चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इस तरह से हमने टैग्स वगैरह पढ़े थे, ठीक है। ये हमारा उसका आउटपुट था, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, फिलहाल इस कोड को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन टैग को, ठीक है। बहुत सारे टैग होते हैं, वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले सेक्शन टैग तो नहीं, हाँ सेक्शन टैग को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सेक्शन टैग, ठीक है। इसके अंदर समझो हमने एक एस टू टैग लिया और यहाँ लिख दिया मैंने व्हाट इज जावा, ठीक है। व्हाट इज जावा, ठीक है। आगे हमारा, अब जावा के बारे में लिखना है तो पैराग्राफ टैग यूज करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अब यहाँ पे जावा के बारे में कुछ भी लिख दिया, जैसे हमने लिख दिया जावा हमारी क्या है जी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है। ठीक है, ये तो खुद से लिख दो, ठीक है। जावा ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। देन अगेन हमने लिखा जावा हमारा क्या है जी, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा हमारा क्या है जी, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इस तरह से हमने लिख दिया, ठीक है। या फिर इसको मैं यहाँ पे लाइन को ब्रेक भी कर सकता हूँ, बी आर टैग लगा के, ठीक है। लाइन को हमने ब्रेक कर दिया यहाँ पे, तो लाइन हमारा यहाँ पे क्या जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट का स्पेलिंग गलती हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके आप कुछ ना कुछ लिख सकते हो, ठीक है। सपोज आपने कुछ और लिख दिया, मान के चलो जावा हमारा क्या है जी, बी आर टैग यूज कर लेता हूँ, ठीक है। ये जावा हमारा क्या है जी, केस सेंसिटिव है, ठीक है। केस सेंसिटिव है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। केस केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेक्शन टैग। सेक्शन टैग में कुछ इस तरह का कंटेंट अगर आप प्रोजेक्ट के अंदर यूज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सेक्शन टैग यूज करना चाहते हो, ठीक है। एक हमारा होता है, इसमें मैं बी आर टैग यूज कर लेता हूँ, डिस्क्रिप्शन लिस्ट होता है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ कमेंट्स करके यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है। तो उस टैग को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको डीएल टैग मतलब डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है। फिर उसका क्या देना पड़ेगा, टाइटल देना पड़ेगा, मतलब डिस्क्रिप्शन का टाइटल देना पड़ेगा, ठीक है। टाइटल हमने दे दिया, सपोज एच टू टैग में देता हूँ, ठीक है। व्हाट इज पाइथन, व्हाट इज पाइथन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डिस्क्रिप्शन, टाइटल दे दिया हमने। अब उसका डेटा देना है, मतलब डिस्क्रिप्शन का डेटा देना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन डी मतलब डी टैग। तो पाइथन हमारा क्या है, इसके बारे में तो पाइथन हमारा क्या है जी, स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वी टैग यूज करता हूँ, ठीक है। तो सेक्शन टैग और डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपको ये डिफरेंस दिख गया होगा, ठीक है। देन हमारे लिखा यहाँ पे पाइथन हमारा क्या है जी, डायनेमिक टाइप, ठीक है। डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। देन हमने लिख दिया क्या जी, पाइथन हमारा क्या है जी, फ्री एंड ओपन सोर्स है, फ्री एंड ओपन सोर्स है। तो अगर आप प्रोजेक्ट के अंदर कुछ इस तरह का कंटेंट चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम टैग का बात करते हैं इसी में, डिटेल्स टैग का, बी आर, ठीक है। डिटेल्स टैग का, तो डिटेल्स के अंदर हम लोग यूज करते हैं समरी का, क्या यूज करते हैं, समरी टैग का, समरी टैग का, ठीक है। तो समरी के अंदर हमने लिख दिया ऑफर्स, ठीक है, लिख दिया ऑफर्स, ठीक है। और यहाँ पर आया तो लिखा कि जावा हमारा क्या है जी, 9999, ठीक है। जावा हमारा नाइन, पाइथन, पाइथन हमारा कितने में जी, 9999, ठीक है। पीएचपी हमारा कितना में जी, 999, ठीक है। इस तरह से हमने, जैसे इस पे क्लिक करेंगे जो भी कंटेंट आपने दिया है वो क्या होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए, लेकिन ये हुआ नहीं, ठीक है। देखते हैं क्या दिक्कत आ गई, समरी के अंदर ऑफर्स, ये आ गया हमारा, ठीक है। बी आर टैग यूज करना हमने छोड़ दिया, ठीक है। बी आर टैग, बी आर टैग यूज किया हमने, फाइल को सेव, और यहाँ पर आके देखते हैं तो हमारा ये कुछ किस तरह से कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है,
ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग डिटेल स्टैक के अंदर। ये जो है आइकन बनता है हमारा, वो डिटेल स्टैक से बनता है हमारा, ठीक है। तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।